बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में की पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद है सबका आप देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में जो सूरत हाल जा रही है, बेसिकली आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हुक्म आ गया। बड़ा हुक्म क्या आया? इलेक्शन दोबारा करवाने का हुक्म आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से। और जो इलेक्शन कमीशन ने जो हुक्म दिया था, जो नोटिफिकेशन जारी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने टोटली तौर पर उसे रद्द किया है, उसे चुप करवा दिया इलेक्शन कमीशन को। और साथ ही साथ उन्होंने बता दिया कि दोबारा इलेक्शन होंगे। सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले मामला ये है कि फॉर्म 45-47 का जो मामला हुआ है पाकिस्तान में और इलेक्शन में, आप सबको ही मालूम है, और अभी तक वही सारे खाते खुले हुए हैं। कोई कहता है जी हुकूमत फॉर्म 45 के बाद 47 की है, कोई कहता है डायरेक्ट 47 की हुकूमत है, कोई कहता है 8 फरवरी को उतने वोट नहीं पड़े थे जितने 9, 10, 11 को पड़े, और कोई कहता है कि साफ एंड शफाफ इलेक्शन हुए हैं। लेकिन मामला जब देखे जाते हैं फॉर्म 47 के 45 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी चाहने वाले रहनुमा हैं, जिनके भी उनके उम्मीदवार थे, उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके पास फॉर्म 45 अभी तक मौजूद है। वो चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे फॉर्म 45 को देखा जाए। हमारे पास फॉर्म 45 जो मौजूद है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, वो अपलोड ही नहीं हुआ है। जो फॉर्म 47 अपलोड हुआ है उसमें बिल्कुल तजाद है, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अभी तक कहते फिर रहे हैं, तकरीबन 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, अभी तक किसी को इंसाफ ही उस तरह से नहीं मिल पाया। अब आते हैं जी जिस हल्के का सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर दिया कि दोबारा इलेक्शन वहाँ होंगे। PB 50 हल्का है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप ठीक है 6 पोलिंग स्टेशन में आप दोबारा रीपोलिंग करवा सकते हैं। तो 6 पोलिंग स्टेशन का उन्होंने कहा था, जिसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट से आज चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया है कि भाई 6 पोलिंग स्टेशन क्यों, इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ तरीके से जो है अपना रवैया रखे और साफ शफाफ तरीके से इलेक्शन करवाए। और पूरे का पूरा जो हल्का था PB 50 बलूचिस्तान में, उसमें इलेक्शन करवाए जाएंगे। और इलेक्शन अब देखते हैं किस तरह से होते हैं। अब साथ ही साथ देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जहाँ कहते हैं कि हल्के को खोल दिया जाए, वहाँ हल्के को ओपन नहीं किया जाता, रिकाउंटिंग दी नहीं जाती। लेकिन जब मुस्लिम लीग नवाज़ वाले कहते हैं तो फिर काउंटिंग भी हो जाती है। तहरीक इंसाफ का 10,000 वोट से जो लीड कर रहा होता है, वो बंदा 10,000 वोटों से हार भी जाता है, उसके कम भी पड़ जाते हैं। लेकिन जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि ये हल्का खोले, वहाँ हल्का खोला ही नहीं जाता, ओपन ही नहीं किया जाता। और खाली तहरीक इंसाफ ही नहीं, खाली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं, जमात इस्लामी के भी कुछ ऐसे हल्के हैं। इवन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लिया जाए तो मुस्तफा नवाज खोकर साहब वो भी कहते फिरते हैं कि भाई मेरा हल्का खोल लें, आपको पता चल जाएगा, इसके रिकाउंटिंग कर ले। लेकिन इन सब के फैसले चले जाते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कि वहाँ जाएँ, आप वहाँ 10-10 साल तक आपकी तरीक़ें भुगत रहे हैं और आपको कोई इंसाफ ही ना मिल पाए। अब आ जाते हैं अली मीन गंडापुर साहब के पास। अली मीन गंडापुर जिस वक्त बने थे वज़ीर आला KP के, उसी वक्त उन्होंने ऐलान कर दिया था, ओपनली उन्होंने कह दिया था, मीडिया पे आके कह दिया था, मीडिया टॉक कर दी थी कि मेरा अगर आप हल्का खलवाना चाहें किसी भी वक्त आप खलवा सकते हैं, मैं फ्री एंड फेयर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जीता हूँ। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के किसी भी जीते हुए उम्मीदवार में इतनी हिम्मत क्यों नहीं अभी तक आई? ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉर्म 45 वाले आप जुटला दें। फॉर्म 45 बेसिकली तमाम एजेंट्स के साइन होते हैं और सभी जो उम्मीदवार होते हैं उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। नून लीग कहीं से फॉर्म 45 ले आए, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारा फॉर्म 45 ही है, वहाँ से नून लीग अपना निकाल लाए। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना फॉर्म 45 को ही निकाला है, लेकिन ये भी अभी तक किसी ने नहीं। इवन इलेक्शन कमीशन ने इतनी जो है कोशिश नहीं की, इतनी उसने जुर्रत नहीं की कि हम स्क्रीन पे आके बता दें या अपनी कोई प्रेस रिलीज जारी कर दें या इन फॉर्म 45 को जुटला दें। उन्होंने अभी तक उस पर कोई अमल दखल ही नहीं किया। अब आ जाते हैं शेर अफजल खान मरवत, जिन्होंने पिछले दिनों मरियम नवाज साहबा पे, जो वज़ीर आला पंजाब है इस टाइम, उन पर इल्ज़ाम लगाया था इन्होंने मेरी सुपारी दी है, इन्होंने मुझे मारने के लिए पैसे दिए हैं, मेरी टारगेट किलिंग करने के लिए इन्होंने पैसे दे दिए हैं। आज उन्होंने FIA में केस कर दिया है। PM यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और CM ऑफ पंजाब मरियम नवाज साहबा, दोनों के खिलाफ उन्होंने FIA में केस कर दिया कि इन्होंने दुबई में मनी ट्रांसफ़र की थी। जो मेरे पास वॉइस मैसेज मौजूद है, मेरे पास सारे प्रूफ मौजूद हैं, मैंने FIA को दे भी दिए हैं। FIA इनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। 1999 में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इन्हें निकाला था, जलावतन किया था, लेकिन उसके बाद फिर से वापस आ गए थे। 2007 को ये फिर से पाकिस्तान आए थे, तब परवेज़ मुशर्रफ साहब मौजूद थे और उन्होंने फिर इन्हें जो है लैंड ही नहीं करने दी। त्यारा लैंड किया था लेकिन नीचे नहीं उतरने दिया था, फिर वापस भिजवा दिया था। उसके बाद फिर इनके केसेस माफ़ हो जाते हैं। 2018 में इन्हें नाअहल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है पाकिस्तान से। इनके पता नहीं कितने केसेस निकाल दिए जाते हैं, सज़ा हो जाती है। उसके बाद जेल में जाते हैं, कहते हैं जी कि प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। उसके बाद बाहर इन्हें मुंतकिल कर दिया जाता है इलाज के लिए, फिर वापस ही नहीं आते और फिर एकदम से वापस आते हैं और सारे के सारे केसेस भी माफ़ हो जाते हैं। इलेक्शन में दोबारा से पार्टिसिपेट भी कर लेते हैं, विन भी कर लेते हैं। अगर ये फॉर्म 45-47 वाला मामला खुलना शुरू हुआ, सबसे पहले लाहौर में 130 यानी 130 खुलेगा और वहाँ से नवाज शरीफ साहब रद्द कर दिए जाएंगे। इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अभी तक खोले नहीं जा रहे। लेकिन मेरा ये स्टांस है, मेरा ये मानना है कि तहरीक इंसाफ वाले जिस तरह से अभी तक जुड़े हुए हैं, बिलखसूस सलमान अकबर राजा साहब,
ये चंद एक ऐसे इनके कारकुनान ऐसे उम्मीदवार हैं जो लोअर टीम है वो पीछे नहीं हटेगी, वो इनके पीछे पड़े ही रहेगी और अपना फैसला वो इसी तरह से लेके घूमती रहेंगी, कभी लाहौर हाई कोर्ट में, कभी पेशावर हाई कोर्ट में, और कभी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में, और कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब देखते हैं मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहाँ तक जाते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कहाँ तक जाते हैं। लेकिन उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो शहरियों के हालात हैं वो बेहतर हो, क्योंकि IMF का बांडा फूटने वाला है 1-2 दिन में और महंगाई फिर से आने वाली है 1 जुलाई से। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि जो भी होगा पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा, पाकिस्तान के शहरियों के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, पाकिस्तान के जो शहरी टैक्स पे करते हैं उनके हक़ में बेहतर होगा और उनके टैक्स जो है बरोए कार्ड लाए जाएंगे और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके उन्हें अच्छा पाकिस्तानी कहने में फ़ख्र बुलंद होगा ख़ुद में। अल्लाह निगहबान।